एक करोड़पति लड़के की एक डील फाइनल हो जाती है। तो उसके बाद वह जब दूसरे दिन अपनी कंपनी में जा रहा था तो उसी दौरान उसे एक मंदिर की याद आती है और वह सोचता है कि चलो मंदिर पर थोड़ी सी पूजा कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी को मंदिर पे लगा दो और उसके बाद वह गाड़ी से उतरकर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। लेकिन जब वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो उसी समय उसी मंदिर से एक विधवा महिला पूजा करके उतर रही थी। अब यहाँ पर जैसे ही इस लड़के को उस विधवा महिला की शक्ल दिखाई देती है और उस विधवा महिला को ये लड़का दिखाई देता है तो दोनों की एक दूसरे से आंखें मिल जाती हैं और जैसे ही इन दोनों की आंखें मिलती हैं तो दोनों की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। कौन थी विधवा महिला और किस वजह से इस करोड़पति लड़के को देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है दिल्ली के रहने वाले लड़के आशीष की। आशीष जो कि दिल्ली की गरीब बस्ती में रहा करता है अपने माता पिता के साथ, और उसके जो पिता होते हैं वह इधर उधर छोटी मोटी मजदूरी किया करते हैं और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन आशीष जो होता है वो पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार और काफी ज्यादा काबिल था। तो इसी वजह से जब अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट करता है तो अच्छे नंबरों से वह पास हुआ था और उसके बाद एक प्राइवेट कॉलेज जो कि वैसे तो अमीरों का कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर आशीष के नंबर अच्छे होने की वजह से वो लोग उसका एडमिशन ले लेते हैं। उन्हें पता है कि पढ़ने लिखने वाला बच्चा है और ये अगर हमारे कॉलेज से अच्छे खासे नंबर प्राप्त करेगा तो उसके बाद हमारे कॉलेज का भी नाम हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो आशीष होता है उसका एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और उसको फीस में भी काफी अच्छी खासी छूट मिली थी। इसके बाद आशीष उस कॉलेज में जाने लगता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लेकिन तभी जब आशीष कॉलेज जाता है तो वहीं पर एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है, जिस लड़की का नाम होता है राधिका। राधिका के पिता के पास अच्छे खासे रुपए पैसे हैं और यहाँ पर राधिका का व्यवहार सभी लोगों के प्रति बहुत ही अच्छा था और वह सभी की तरफ दया दृष्टि से देखा करती थी, यानी कि उसके अंदर अमीरी का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। और जब वह आशीष को देखती है तो उसे उसका नेचर बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि आशीष बिल्कुल सादा कपड़ों में रहा करता और बड़ी सहज बातें किया करता, यानी कि उसकी बातों में ना तो कभी कोई घमंड झलका करता, क्योंकि घमंड के लायक उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो जितना पढ़ने लिखने में अच्छा था उस बात का कभी भी उसके अंदर गर्व नहीं रहा करता था। अब दिन ऐसे बीतते रहते हैं, लेकिन तभी एक दिन अचानक से यहाँ पर जो आशीष होता है उसके पास राधिका आकर उससे अपने प्यार का इजहार करने लगती है। अब आशीष भी राधिका को देखा करता है, उसे भी वो बहुत अच्छी लगा करती है, लेकिन अभी तक उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वह कभी उससे प्यार का इजहार करेगा। लेकिन जब राधिका ने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया तो उसके बाद वह कुछ भी नहीं बोल पाता है और चुपचाप राधिका की तरफ देखता ही रह जाता है, क्योंकि राधिका देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और वह अपनी गाड़ी से कॉलेज आया करती थी। तो उसे पता था कि राधिका के पास अच्छा खासा रुपया पैसा है, लेकिन उसके पास इतना रुपया पैसा नहीं है। अब थोड़ी देर जब आशीष को राधिका की तरफ देखते हुए हो जाती है तो उसके बाद जो राधिका होती है वो मुस्कुराते हुए उसकी आंखों के सामने अपनी उंगलियां घुमाती है और कहती है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा जो मैंने कहा है? तो जो आशीष होता है वह कहता है कि हाँ हाँ सुनाई तो दे रहा है, लेकिन तुम ये क्या कह रही हो? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं और तुम मुझसे प्यार भला कैसे कर सकती हो? लेकिन यहाँ पर राधिका उससे मन ही मन बहुत ज्यादा प्यार कर चुकी थी और वो कहने लगती कि मुझे फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, बस तुम ये बताओ कि तुम्हें मैं अच्छी लगा करती हूँ और क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? तो उसके बाद आशीष थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद वह भी इस बात के लिए हामी भर लेता है। अब यहाँ पर जब आशीष ने प्यार के लिए हामी भर ली थी तो राधिका की खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं था और वह पूरे कॉलेज में बड़ी खुश होकर इधर उधर घूमती है। इधर जो आशीष होता है उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी स्माइल होती है और वह इस बात को सोच सोचकर काफी ज्यादा खुश होता है कि उसे एक अच्छी प्रेमिका मिली है। इसके बाद वो लोग कॉलेज के अंदर अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ये बात कि राधिका आशीष से प्यार करने लगी है ये सभी लोगों को पता चल जाती है। और यहाँ पर उसके पिता के दोस्त का एक लड़का भी पढ़ा करता था, यानी कि राधिका के पिता के दोस्त का एक लड़का इसी कॉलेज में पढ़ा करता था और वह राधिका के ऊपर गलत निगाहें रखा करता था। तभी यहाँ पर जब उसे लगता है कि ये तो आशीष से प्यार कर बैठी है तो उसके बाद वह सोचने लगता है कि कैसे भी करके इनके प्यार को तोड़ा जाए और उसके बाद ही मेरी दाल गल सकती है। तो इस बात को सोचकर यहाँ पर वह एक दिन अपने पिता से इस बारे में कहता है और कहने लगता है कि पिताजी आपका जो दोस्त है ना उसे बता देना कि उसकी जो बेटी है वह एक गरीब लड़के से प्यार किया करती है जिसके पिता मजदूरी किया करते हैं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उसका पिता होता है वह अपने दोस्त यानी कि राधिका के पिता को बता देता है और राधिका के पिता को जैसे ये बात पता चलती है तो उसके बाद वह बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाता है। लेकिन फिर वह सोचता है आजकल के माहौल को देखकर कि कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए जैसा आजकल की लड़कियां किया करती हैं और इसी वजह से वह अपनी बेटी के
आने का राह देखता है और उसे बातचीत में पूछने लगता है कि बेटी, क्या तुम किसी लड़के से प्यार किया करती हो। अब इस बात को सुनकर जो राधिका होती है वह अपने पिता की लाडली थी और कहने लगती है कि हाँ पिताजी, एक आशीष नाम का लड़का है और वो मेरे साथ ही पढ़ा करता है और मैं और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते हैं। लेकिन दिक्कत एक है कि वो काफी ज्यादा गरीब है और उसके पिता मजदूरी किया करते हैं। अब यहाँ पर राधिका ने पूरी की पूरी डिटेल अपने पिता को दे दी थी और उसके बाद यहाँ पर जो राधिका का पिता होता है वो मुस्कुराता और कहता है कि बेटी, अगर ऐसी बात है तो उसे घर पर बुलाओ, हम उससे मिलकर शादी की बात कर लेंगे और तुम ऐसा करो, कल ही उसे घर पर बुला लो। इस बात को सुनकर राधिका को विश्वास नहीं होता क्योंकि उसके पिता पैसों का काफी ज्यादा घमंड किया करते थे। लेकिन जब ऐसा कह रहे हैं कि आशीष को यहाँ पर बुला लो तो उसके बाद वह बड़ी हैरान होकर अपने पिता की तरफ देखती तो है, लेकिन फिर उन्हें अपने गले से लगा लेती है। कहती है कि पिताजी, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। इस बात को सुनकर पिता भी मुस्कुराता है और राधिका भी मुस्कुराते हुए अपने बेडरूम में जाकर अपने प्रेमी आशीष के पास फोन कर देती है। जब आशीष ये बात सुनता है कि उसका पिता उसे मिलने के लिए बुला रहा है तो वह भी इस बात से बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि ठीक है, कल ही मैं तुम्हारे यहाँ पर आ जाऊंगा और बताओ कितने बजे आना है। तो राधिका उसे 9 बजे का टाइम देती है और आशीष 9 बजे के लिए अच्छी तरह से तैयार होने लगता है। रात के समय से ही धीरे धीरे सुबह हो जाती है और जैसे सुबह होती है तो आशीष अच्छी तरह से तैयार होकर फिक्स 9 बजे आकर राधिका के दरवाजे की डोरबेल बजा देता है। इधर जो राधिका होती है वह भी सुबह से तैयारियों में जुटी है कि आज उसका प्रेमी आएगा और शायद आज पिताजी शादी की बात ही कर लेंगे। ऐसा सोचकर वह चहकते हुए दरवाजा खोलती है और जैसे दरवाजा खोलती है तो सामने आशीष खड़ा हुआ था। दोनों की एक दूसरे से नजरें मिलती हैं और नजरें मिलने के बाद नजरें में वह बहुत सारी बातें एक दूसरे से कर लेते हैं और इसके बाद राधिका आशीष को घर के अंदर बुलाती है। आशीष घर के अंदर आ जाता है और राधिका के पिता के पास बैठकर उनसे बातें करने लगता है। लेकिन तभी जो राधिका के पिता होते हैं वो खड़े होते हैं और अपने पास से कुछ पैसे निकालकर राधिका को देते हैं। कहते हैं कि बेटी, इन पैसों को गुप्ता अंकल को दे आओ और वो वहां पर वेट कर रहे हैं, मैं इतनी देर आशीष से बात करता हूं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो राधिका होती है वो बड़ी खुश होती है और उन पैसों को लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा गुप्ता अंकल के पास चली जाती है क्योंकि उनका घर यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर था और वहां तक आने जाने में उसे लगभग 20 मिनट तो लग ही जाएंगे क्योंकि वहां पर जाकर पैसे भी देने हैं और रास्ते में ट्रैफिक भी होता है। इसके बाद जो राधिका होती है तो वहां से चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर जो राधिका का पिता होता है वो आशीष की बेइज्जती करने लगता है और उसे तरह तरह से बुरी बुरी बातें कहने लगता है। कहता है कि फंसा लिया ना मेरी बेटी को, अब मैं मजबूर होकर तुमसे उसकी शादी करा दूंगा ना, तुम्हारे जैसे गरीबों का यही काम होता है। लेकिन आशीष का ऐसा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था और वह तो केवल सच्चा प्यार राधिका से किया करता था। वह राधिका के पिता को समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो राधिका का पिता होता है वो बिल्कुल उसे बुरी तरह से जलील करता है। और इसके बाद जब यहाँ पर आशीष पूरी तरह से जलील हो जाता है तो वो कह देता है कि बस अंकल बस करो, अगर ऐसी बात है तो अपनी बेटी को रोक लो, उसने ही मुझसे प्यार का इजहार किया था। लेकिन तभी यहाँ पर जो राधिका का पिता होता है वो कहता है कि मैं तो अपनी बेटी से प्यार किया करता हूँ और किस तरह से उससे मना करूं, मैं तो नहीं कर सकता। अगर तुम इतने ही सच्चे हो और तुम्हें पैसों का कोई भी लोभ लालच नहीं है तो मेरी बेटी से बिल्कुल भी बात मत करना और आज जब वो आ जाए तो उससे मना कर देना, मैं जब तो मान जाऊंगा कि तुम सच में ही सच्चे इंसान हो। अब इस बात को सुनकर आशीष को एकदम से धक्का सा लगता है, लेकिन वह सोच लेता है कि जब ये ऐसा कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा ही कर दूंगा। इसके बाद जैसी राधिका आती है तो यहाँ पर जो आशीष होता है वो दुख भरा चेहरा उसके सामने ले जाता है और कहने लगता है कि राधिका देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और आज के बाद मुझसे बातचीत करने की भी जरूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर राधिका थोड़ी सी हैरान तो होती है, लेकिन आशीष ऐसा कहने के बाद वहां से जाने लगता है। तभी यहाँ पर जो राधिका के पिता होते हैं वो उससे कहते हैं कि बेटा क्या हो गया और क्या परेशानी है ऐसी। लेकिन तभी जो आशीष होता है बिना कुछ बोले उस घर से बाहर निकल जाता है और यहाँ पर राधिका फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद राधिका कई बार आशीष को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन आशीष का कोई भी कांटेक्ट उसे नहीं मिलता है। राधिका के फोन को वह उठाता ही नहीं है और कॉलेज के अंदर किसी को भी उसके घर के बारे में नहीं पता था क्योंकि आशीष ने किसी को भी अपना एड्रेस नहीं दिया था। इसके बाद जो आशीष होता है वह कॉलेज से भी पूरी तरह से गायब हो जाता है और अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेता है। कमरे के अंदर बंद होते हुए उसे काफी ज्यादा बुरे बुरे ख्याल आते हैं और वह सोचने लगता है कि क्यों ना मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेता हूं। लेकिन तभी उसे अपने माता पिता का ख्याल आता है जो उसके अच्छे नंबरों पे पास होने पर बड़े ही खुश हुआ करते हैं और अपनी छोटी सी आमदनी में से इधर उधर मिठाई बांटा करते हैं। तो उसके बाद यह ख्याल वह अपने दिमाग से निकाल देता है और सोचता है कि चलो जो भी हो देखा जाएगा, लेकिन आज के बाद मैं अपनी जिंदगी को ऐसा करूंगा ताकि ऐसा कोई मुझसे दोबारा न कह सके, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था मेरे साथ वो सब कुछ गरीबी की वजह से था और अब इस गरीबी को बिल्कुल भी मैं अपने पास नहीं रहने दूंगा। क्योंकि मैंने गरीब घर में जन्म जरूर लिया है, लेकिन अगर गरीब घर से ही इस दुनिया से चला गया तो वो मेरी गलती होगी, ना कि मेरे भाग्य की गलती होगी। ऐसा सोचकर जो आशीष होता है अब वह दिन रात एक करके मेहनत करने लगता है और उस एरिया को छोड़कर दिल्ली के एक दूसरे एरिया में
में जाकर दिन रात मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद कुछ ही दिनों में उसके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि जिन पैसों से वो अपना एक छोटा सा रोजगार चला सकता है। आशीष उस रोजगार को करने लगता है और रोजगार करने के बाद वह रोजगार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है और धीरे धीरे जो रोजगार वह किया करता था उसको और बड़े लेवल पर करने लगता है। यहाँ पर आशीष जो होता है वह धीरे धीरे अपने छोटे से रोजगार को एक कंपनी का रूप दे देता है और अब कंपनी के अंदर रहकर वह अच्छे खासे पैसे कमाया करता है। इधर जो राधिका होती है, जब आशीष उससे बातचीत नहीं करता है तो यहाँ पर उसके पिता का जो दोस्त होता है वह उसके लिए रिश्ता लेकर आता है और यहाँ पर राधिका इस रिश्ते से मना नहीं कर पाती है। वही लड़का जिसने आशीष के बारे में यहाँ घर तक खबर पहुंचाई थी, वही लड़का उससे शादी कर लेता है और शादी होने के बाद राधिका उस घर में दुल्हन बनकर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जो लड़का होता है इसके अंदर सारे ऐब होते हैं। यह शराब भी पिया करता है और लड़कियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग बनाया करता है। लेकिन यहाँ पर राधिका के पिता को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े लोगों में ये सब चीज कॉमन मानी जाती है और वो कहता है कि कोई बात नहीं बेटी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहकर वह बेटी को समझा देता है। लेकिन फिर जब राधिका इन सभी चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है तो वह एक दिन अपने पति को खुद समझाने का फैसला करती है। लेकिन तभी जो उसका पति होता है वह उस पर हाथ उठाता है और उसे बुरी तरह से पिटाई लगा देता है। धीरे धीरे इनकी शादी को लगभग 3 से 4 साल बीत जाते हैं और 4 साल बाद एक दिन अचानक से राधिका को खबर मिलती है कि उसका पति शराब के नशे में अपनी गाड़ी चला रहा था और तेज गाड़ी चलाने की वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर विदा हो चुका है। अब यहाँ पर उसका जो पति होता है उसका एक बड़ा भाई भी होता है और जब राधिका विधवा हो जाती है तो उसके बाद उसका बड़ा भाई उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। राधिका मजबूर होकर अपने पिता के पास चली जाती है और जब पिता को ये सारी बातें पता चलती हैं तो उसके बाद उसे बड़ी हैरानी होती है और वह अपने दोस्त के पास फोन करने लगता है। लेकिन दोस्त भी एकदम से पलटा बदल देता है, क्योंकि राधिका अगर इस घर के अंदर रहेगी तो प्रॉपर्टी में से उसे भी हिस्सा मिलेगा। तो इसी वजह से वह कह देता है कि देखो भाई, इस बात में मेरा बेटा सही तो कह रहा है, बुराई क्या है इसमें। अब तुम्हारी बेटी की दूसरी शादी करा दो और उसे किसी और घर भेज दो, क्योंकि उसके तो बच्चे भी नहीं है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो राधिका का पिता होता है वह फोन तो काट देता है, लेकिन सोचता है कि मैं इन लोगों पर केस करूंगा और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पर जो राधिका होती है वह अपने पिता को रोकती है और कहती है कि नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ था वो तो हो ही गया है और अब आप चुपचाप रहो, मैं ऐसे ही इस घर के अंदर समय व्यतीत कर लूंगी और अगर आपको भी मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो इस घर को भी छोड़ दूंगी, कहीं और जाकर अपना समय व्यतीत कर लूंगी। तभी यहाँ पर पिता अपनी आंखों में आंसू ले आता है और अपनी बेटी को अपने गले से लगाता है। कहता है कि बेटी आराम से तुम यहाँ पर रह सकती हो, कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। इसके बाद राधिका वहीं पर रहने लगती है, लेकिन बार बार उसे अब तक भी आशीष की याद आया करती है और वह आशीष के बारे में ही सोचा करती है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 2 साल और बीत जाते हैं और 2 साल के अंदर राधिका के जो अड़ोस पड़ोस वाले होते हैं वह बातें बनाने लगे थे कि विधवा बेटी को घर पर रख रखा है, क्योंकि राधिका के पिता ने तो कई बार राधिका की शादी करवाने के लिए सोचा था, लेकिन राधिका साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि पिताजी, मेरे भाग्य में जब यही पति नहीं लिखा, क्या भरोसा कि अगले पति से मेरा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा, वो भी कुछ ना कुछ ऐसा ही कर देगा और अब मुझे शादी करनी ही नहीं है। एक बार शादी आपने मेरी करा दी है और उसके बाद मुझे घर के अंदर ही रहने दो। क्योंकि यहाँ पर राधिका जब उस लड़के से शादी होती है तो उससे पहले अपने पिता से मना तो करती है, लेकिन पिता कह देता है कि बेटी अब क्या करें, शादी तो तेरी करनी होगी, क्योंकि कवारी बेटी को घर पर नहीं रखा करते। इस बात को सुनकर यहाँ पर पिता भी चुप रह जाता है और उसे महसूस हो जाता है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसकी बेटी के साथ, वो सब कुछ उसके कर्मों का फल है, क्योंकि उसने आशीष के साथ दोहरी चाल चली थी। बेटी के सामने तो अच्छा बना रहा, लेकिन आशीष के सामने इतना बुरा हो गया। उसके बाद वह फूट फूट कर रोता है, लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि ऐसी हालत में तो आशीष भी उसे नहीं अपनाएगा और इन बातों को काफी दिन हो गए हैं, शायद आशीष ने अपनी जिंदगी अच्छी तरह से स्टार्ट कर ली होगी। यही सोचकर वह चुपचाप ऐसे रहता है और इधर जो राधिका होती है वो अपने मन को बटाने के लिए पास ही के मंदिर में जाया करती है और काफी देर तक भगवान के सामने बैठकर अपनी किस्मत के बारे में सोचा करती कि ऊपर वाले ने कैसी किस्मत लिखी है। अब इसी दौरान यहाँ पर जो आशीष होता है वह अपने परिवार के साथ एक दूसरे बंगले में शिफ्ट होता है और वहां से रोज अपनी कंपनी जाया करता है। अब तभी एक डील फाइनल होनी थी उसकी, और जैसे वो डील फाइनल हो जाती है तो उसके बाद वह ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र करता है। और इसके बाद जब दूसरे दिन वह घर से अपनी कंपनी जा रहा था तो रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई देता है। तो वह ड्राइवर से कहने लगता है कि ड्राइवर, गाड़ी मंदिर पर लगाओ और मुझे थोड़ी सी पूजा करनी है। इसके बाद जो ड्राइवर होता है मंदिर पर गाड़ी लगा देता है और आशीष वहां से उतरकर मंदिर की सीढ़ियों में चढ़ने लगता है। उसी समय इसी मंदिर के अंदर जो राधिका होती है वह पूजा करने के लिए आई थी, लेकिन जब वह सीढ़ियों से उतर रही थी तो आशीष चढ़ रहा था और उन दोनों की एक दूसरे से नजरें मिल जाती हैं। जैसे ही यहाँ पर दोनों की नजरें मिलती हैं तो दोनों को अपनी पुरानी सारी बातें याद आने लगती हैं और दोनों की आंखों में आंसू भर जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो आशीष होता है वह राधिका की तरफ देखता है कि राधिका उससे कुछ कहेगी, और राधिका जो होती है वह आशीष की तरफ देखती है कि आशीष उससे कुछ कहेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आशीष राधिका को क्रॉस करता है
तो उसके बाद उससे रहा नहीं जाता और वह एकदम से पलटकर राधिका को आवाज लगा देता है। अब जैसे उसने राधिका को आवाज लगाई थी तो यहाँ पर राधिका भी रुक जाती है और उसके बाद जो आशीष होता है वह राधिका को अपने पास बुलाता है। दोनों की आंखों में आंसू थे और दोनों जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो दोनों एक दूसरे के आंसुओं को पहुंचते हैं और वहीं पर बैठकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बातों के दौरान दोनों को दोनों की कंडीशन के बारे में पता चल जाता है और यहाँ पर जो आशीष होता है उसने अभी तक शादी नहीं की थी, इस बारे में राधिका को पता चल जाता है। कई बार आशीष के घर वालों ने अच्छे अच्छे रिश्ते उसके लिए लाए थे लेकिन वह साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि माँ बाबूजी मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि जिंदगी में एक लड़की से प्यार किया था, अब वो नहीं मिली तो किसी और के साथ मैं जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। अब जब आशीष ये सब कुछ जान लेता है तो उसके बाद वह राधिका से कहने लगता है कि राधिका अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस बात को सुनकर राधिका जो अभी अभी थोड़ी देर पहले शांत हुई है वो कहने लगती है कि आशीष अब मैं तुम्हारे लायक नहीं बची और मैं तो पूरी तरह से अपवित्र हो चुकी हूं और मैं विधवा भी हूं। लेकिन तभी जो आशीष होता है वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम विधवा हो या कौन हो, क्योंकि उस टाइम पर मैं काफी ज्यादा गरीब था लेकिन जब भी तुमने मुझे अपने प्यार के लायक समझा तो मैं तुम्हें अगर इस समय पर ना अपनाऊं तो ये बेईमानी होगी मेरे प्यार के साथ। इस बात को कहकर आशीष मुस्कुराने लगता है और यहाँ पर जो राधिका होती है वह भी इसकी इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगती है। इसके बाद जो आशीष होता है वो कहता है कि चलो तुम्हारे पिता के पास चलते हैं और वहीं पर उनसे बात करेंगे। तो यहाँ पर राधिका आशीष के साथ उसके पिता के यहाँ जाने लगती है और यहाँ पर आशीष राधिका को अपनी गाड़ी में बैठाकर सीधा उस घर पर पहुंच जाता है। लेकिन आज आशीष की चाल में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है और पहले की तरह नहीं है जैसे वो साधारण कपड़ों में था, क्योंकि आज तो उसने अच्छे से सूट बूट पहन रखे हैं। और जैसे वो राधिका के पिता के सामने जाता है और कहता है कि अंकल जी क्या आप अब आपकी बेटी की शादी मुझसे कर सकते हो, क्योंकि आज मैं भी करोड़पति हूं। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो राधिका का पिता होता है वह अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है और आशीष से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। कहता है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की, और ये तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा कि तुम अगर अब मेरी बेटी को अपना लेते हो तो। इसके बाद यहाँ पर जो राधिका होती है वह भी दो चार बात अपने पिता से कह देती है, क्योंकि आशीष ने उसे बता दिया है कि उसके पिता ने पहले उससे क्या कहा था और किस वजह से वो वहां से गुमनामी की जिंदगी जीने लगा था। तो इसके बाद पिता जो होता है अपनी बेटी से भी माफी मांगता है और कहता है कि बेटी जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन अब तुम इस लड़के से शादी कर लो अगर ये शादी करने के लिए तैयार है और इसी के साथ अपने जीवन को बिताओ। आशीष जब अपने घर वालों से इस बारे में बात करता है तो वह भी इस बात के लिए सहमति जताते हैं और यहाँ पर आशीष और राधिका की धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ शादी हो जाती है। शादी होने के बाद राधिका आशीष के घर में दुल्हन बनकर जाती है और वहां पर उसके साथ अच्छी तरह से जीवन को जी रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।